आज का वचन। पहला पाठ ईसायाह नबी का ग्रंथ, अध्याय 10 पद संख्या 5 से 7 और 13 से 16। धिक्कार असूर को, वो मेरे क्रोध की छड़ी है, मेरे कोप का डंडा है। मैं उसे एक विधर्मी देश के विरुद्ध भेजता हूं। जिस राष्ट्र पर मेरा क्रोध भड़क उठा था, मैं उसे लूटने और उजाड़ने, उसे कूड़े की तरह रौंदने के लिए असूर को भेजता हूं। किंतु वो ऐसा नहीं समझता और मनमानी करता है। वो सर्वनाश करना चाहता और असंख्य राष्ट्रों को मिटा देना चाहता है, क्योंकि उसने कहा, मैंने अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि और अपनी चतुरता से ऐसा किया है। मैंने राष्ट्रों के सीमांत मिटाए, उनकी संपत्ति लूटी और राजाओं को बलपूर्वक उनके सिंहासनों से गिरा दिया। जिस तरह लोग परित्यक्त नीड़ से अंडे निकालते हैं, उसी तरह मैंने राष्ट्रों की संपत्ति हथिया ली है। मैंने सारी पृथ्वी को अपने अधिकार में किया। किसी ने पंख तक नहीं फड़फड़ाया या चोंच खोलकर ची ची तक नहीं की। क्या कुल्हाड़ी अपने चलाने वाले के सामने डींग मारती है? क्या आरा अपने को आराकश से बड़ा मानता है? क्या डंडा अपने चलाने वाले को चला सकता है, या लाठी उसे उठा सकती है जो लकड़ी नहीं है? इसलिए विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर असूर के हृष्ट-पुष्ट लोगों में रोग भेजेगा और ज्वर प्रज्वलित अग्नि की तरह उनका शरीर गलाएगा। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार। संत मत्ती अध्याय 11 पद संख्या 25 से 27। उस समय ईसा ने कहा, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता। इसी तरह पिता को भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। आज के पाठ पिता ईश्वर और यीशु ख्रीस्त के गहरे संबंध को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें कृतज्ञता, विनम्रता और आज्ञाकारिता जैसे सद्गुण छिपे हैं। साधारणतः माता पिता और बच्चों का प्रेम पारस्परिक संबंधों पर टिका होता है। एक तरफ जहां तर्क वितर्क होता है, वहीं दूसरी ओर कोमलता, प्रेम, निश्चलता, आज्ञाकारिता, परिस्थिति में नोक झोंक के साथ ढलने की इच्छा होती है। अर्थात उनमें बेवजह ही सीखने की लालसा होती है। पहले पाठ में ईश्वर पिता के रूप में दिखलाए गए हैं, जो अपने बच्चों के कल्याण की भावना रखता है और उनके जीवन को नया दिशा देना चाहता है, जहां वे लोग उन पर आश्रित रहें और उनका कहना माने, और यह उन्हें दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम में किया जाता है। बच्चे भी अपने माता पिता पर आश्रित होते हैं। आज हमें निमंत्रण दिया जाता है कि हम विनम्र रहें, ताकि हम रचनात्मक और जीवनदायी कार्यों को अंजाम दे सकेंगे। आमीन।